अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ खास रखा है। भी तो होना खास। सुलझी, बड़ी मीठी, खुश शक्ल और एक और इजाफी खूबी भी है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। बुलाओ मेरी को। Where is he? ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है तुमने घर में? ये तो आप मामा और भाभी से पूछें, अगर वो सच बोले तो, कि हंगामा किसने खड़ा किया है। कितनी बार तुमसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हारी शादी नरमीन से करना चाहते हैं और वहीं पे होगी, लेकिन तुमने कोई नाम नहीं बताया। और अब अगर नाम भी बताया है तुमने तो वो उस मौलवी की बेटी का क्या रिश्ता है तुम्हारा उस मौलवी के साथ? कल तक तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था डैड, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन हम उसे हमारे अपनों में शामिल नहीं समझते, और तुम इस नए रिश्ते की खातिर अपने खून के रिश्तों को भूलते जा रहे हो। ये जो तुमने घर में हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, हमारे बरसों के लाड प्यार का यही सिला है? I was not expecting this from you. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं। मैं आज भी चाहता हूं कि इन रिश्तों का एहतराम करूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो किसी ना किसी तरह मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम इसे तुम्हारी शर्त समझें? ये तो आप पे डिपेंड करता है डैड, आप इसे मेरी इल्तिजा समझिए या शर्त। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी मौलवी साहब की तजलील की है, वो उनके घर जाके इस बात की माफी मांगे। माफी? माय फुट। तो ठीक है, फिर आप मुझसे भी किसी फेवर की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तुम शायद भूल रहे हो, जिस छत के नीचे तुम खड़े हो वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए कम से कम तुम्हें शर्तें मनवाने का कोई हक नहीं है। ये मेरी छत है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड, कि जिस घर में मैं खड़ा हूं और जिस छत के नीचे मैं सांस ले रहा हूं, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। और हां, यह बताने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं, वहां सांस लेने के लिए भी हर वो हुक्म मानना पड़ेगा जिसे आप सादर फरमाएंगे, यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ेगी। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, लेकिन इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं जिसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर ये उसूल ही इस घर में रहने की शर्त है, तो मैं ये घर छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। क्या बेवकूफी है? हमारे डैडी का मतलब हरगिज नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं मॉम, उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाने दो इसे।
2 दिन घर से बाहर रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे साहबजादे के। इसे तो अभी घर से बाहर की धूप ने छुआ तक नहीं है। नौकरों की फौज की खिदमत, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले, मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। कहो साहबजादे, जहां जाना चाहते हो पैदल चले जाओगे या ड्राइवर से कहूं कि तुम्हें छोड़ आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखा दिया है। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मिनरल वाटर, नौकरों की फौज और एयर कंडीशन कमरों के बगैर जिया जाता है। ठोकर खाऊंगा भी तो वापस मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगा। जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानी आपको बड़ी मुबारक हो सर। ये। ताकि आप बाद में ये ना कहें कि बाहर रह के मैं आपके टुकड़ों पे पड़ रहा हूं। खुदा हाफिज़। देखो बेटा, इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। अब अगर नाम भी बताया है तो वो उस मौलवी की बेटी का ये ईमान है। तुम शायद जिस छत के नीचे तुम खड़े हो तुम्हारी नहीं है। हकीकत है शर्तें मनवाने का